मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? क्या हुई? इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। साल 2000 क्या वजह समझती हैं? साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, ये हमारे माइंड, ये मतलब ये चीजें हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? हम आज भी जज्बा, जंग और इन चीजों के ऊपर सोच रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन दुनिया जितनी तेजी से, खासतौर पे इंडिया की बात कर रहे हैं, जितनी तेजी से वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इन चीजों में आगे जा रहा है, हम क्यों नहीं समझ पा? हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा? ये जो अग्नि 5 है, इसको इंटीग्रेट किया है मर्व टेक्नोलॉजी के साथ। कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर सीएनबीसी और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। तो दोस्तों 50-60 पहले हमारे पास चिप बनाने का मौका था, पर वो मौका हाथ से निकल गया था, लेकिन अब खेल पलट चुका है। आज भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बहुत सारी खड़ी हो चुकी है और इस साल के आखिरी तक पहली मेड इन इंडिया चिप सीधा बाजार में देखने को मिल सकती है। सरकार का जो मिशन मोड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है और यूनिट भी बन चुकी है और नई मंजूरियाँ मिल चुकी है। अब ये सब चिप नहीं, एक भारत को एक तकनीकी क्रांति के अंदर बदल चुका है, तो ये मेड इन इंडिया की तरफ एक और कदम है। रह गया कहाँ पर है? शाइनिंग मर्सिडीज छोड़ें, शाइनिंग ऑल्टो ही बन जाता है जी, शाइनिंग वो क्या कहते हैं कि मारुति ही बन जाता, लेकिन शाइनिंग फिरारी जो है वो इंडिया बन गया और पाकिस्तान एक डंप ट्रक बन चुका है। और वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है जी कि जो एग्जैक्टली आपको बताती हूँ ताकि इधर उधर ना हो कि भाई ये कहा गया, क्योंकि पूरी मैं स्टेटमेंट बताऊंगी, अपने पास से मैं कुछ नहीं कह रही। उनका कहना है जी कि वो एक प्राइवेट डिनर में जो है वो बात कर रहे थे और उसमें जो है फ्लोरिडा में, टैंपा में वो थे, एक बिजनेसमैन जो है उन्होंने उनके लिए ये एक उसका किया था एहतमाम इस गैदरिंग का, और उसमें जो है उन्होंने एक अनयूजुअल एनालॉजी इस्तेमाल की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आई एम गोइंग टू यूज ए क्रूड एनालॉजी टू एक्सप्लेन दी सिचुएशन। इस एलिफेंट एंड ड्रैगन की हम बात करते थे, वो रियलिटी में होता हुआ महसूस हो रहा है। लेट्स डांस टुगेदर एलिफेंट एंड ड्रैगन। हम बात करें, चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रियर अर्थ मैटर के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है, चाइना ने अनबैन कर दिया है रियर अर्थ मैटर, इसके साथ साथ हैवी मशीनरी। ये वो मशीनरी है जो इंडिया के हाईवेज बनाने के लिए और इंडिया के अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाइना बजाते खुद ये समझता था कि अगर हम इंडिया को मिनरल की सप्लाई देते रहेंगे, रियर अर्थ मैटर इंडिया को सप्लाई करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इंडिया भी मार्केट में हमारा बड़ा कंपटीटर बन जाए। मैं आपको बताती चलूं कि रियर अर्थ मैटर आज की दुनिया की बहुत बड़ी इजाद बन चुके हैं। ईवी बैटरीज हो, डिफेंस हो, मिसाइल हो या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट, जब से चाइना ने बैन किया था, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही थी। मेड इन इंडिया का ख्वाब जो है हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर योंग जी वापस चाइना जाते हैं, इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम रियर अर्थ मैटर को अनबैन कर दिया है और ये प्रोडक्ट अब इंडिया में आएगी। हमारा सवाल ये है कि चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और हम इस दोस्ती की कस्में खाते नहीं देखते कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त, ये शहद से मीठा है, समुंदर से गहरा और पहाड़ों से बुलंद है। लेकिन इंडिया और चाइना एक दूसरे को क्यों बैक करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ट्रंप को इस बात का नोबेल प्राइज दिया जाएगा कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एज पे एज पे खड़ा कर दिया? तीन बड़ी पावर एक फोरम पर यूएस के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही है। इस बैन के ऊपर बात करेंगे और इंडिया के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि रियर अर्थ मैटर आप चाइना इंडिया को सप्लाई करने जा रहे हैं। चाइना का वजीर खारजा इंडिया का दौरा किया था उसने, और रेयर अर्थ के उसने मुआहदे किए, लेकिन देखा जाए कि जब भी चाइना और रशिया, इनके दरमियान यही रहा कि अगर
अमेरिका इंडिया के साथ होता है तो चाइना पाकिस्तान को बैक कर रहा होता है। अब जब के ट्रम्प के आने के बाद इंडिया को वो बैक नहीं मिला, चाइना ने देखा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बहुत हद तक आगे जा रहे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ जैसा कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप हुए हैं। तो चाइना ने नो डाउट थोड़ा बहुत पाकिस्तान को भी प्रेशराइज किया कि हम इंडिया के साथ प्रेशराइज हम भी बिल्कुल हो रहे हैं। हम नो डाउट प्रेशराइज हो रहे हैं। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा, हर मौके पे उसने साथ दिया है और उसका इंडिया के साथ ऐसे मुआहदे करना हमारे लिए फिक्र लम्हिया है। लेकिन हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि हम चाइना और अमेरिका दोनों को साथ लेके जाएंगे, लेकिन चाइना लगता है इस चीज को अच्छा नहीं समझ रहा। उन्होंने इंडिया के साथ जाके ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता, इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वजीर आज़म तो कह रहा है ओ हम आईटी सेक्टर में $25 अरब की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को लोगों को इंटरनेट होगा तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा है जो 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूं। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे टर्न ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस पे फोकस करना है कि इफ वी आर इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका और यूरोप में जाके तबाही मचा दी है। हर मुल्क टैरिफ बढ़ाना चाहता है कि यार इनको बंद करो, यार इनको बंद करो। इनके पास मैसिव जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिस मार्केट में जाते हैं मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मैं अक्सर सोचता था पाकिस्तान के अंदर ओ यार ये पाकिस्तानी जो है ना ये बाहर से हर चीज इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं यार? ओ भाई हम सेमीकंडक्टर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी थी। ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इनका दबदबा था इसके अंदर। वो बिल्ड करते थे मैसिव इकोसिस्टम्स को, जबकि भारत वो सिर्फ साइड लाइन पे खड़ा होता था, असेंबली करता था प्रोडक्ट्स इनके लिए। लेकिन जो ब्रेन था, जो सारा का सारा, वो इनके पास था। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4,500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज जो है वो बहुत चल रही थी। कई सालों से हम देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते दिखाई देते थे, एक दूसरे की कंट्री में विजिट भी चल रहे थे और कहा यही जाता था कि इस वक्त पीएम मोदी अगर जाते थे अमेरिका तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाते थे। और इसी तरीके से जब ट्रम्प जो है वो भारत के विजिट पर आए तो उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे गए। लेकिन वही वाली बात है ना जो कहते हैं ना जी, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। तो जी हाँ, बिल्कुल ही जो बेकदरा नाल यारी होती है जी वो इसी तरीके से टूट जाती है। लेकिन कितने टाइम के लिए टूटी है पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान को हरगिज़ इस वक्त जो है वो मिठाइयां नहीं बांटनी चाहिए और भंगड़े नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं कि किस वक्त भारत और अमेरिका दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ बातचीत और काम शुरू हो जाए। इसकी रीजन ये भी है, जाहिर है कि जो भी कंट्रीज होती हैं या जो कह लीजिए इंडिविजुअल्स भी होते हैं उनके बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन बेनिफिट्स की वजह से ही वो एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ